आज हम आप लोगों के लिए गणित का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग को बनाना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा इस बार। आप लोग ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, 92/115 का सरलतम रूप है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 92/115 का सरलतम रूप है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा 4/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आपको बता दें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी इसका राइट आंसर आपको डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका मान दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा आपको सी। क्या होगा? सी, 15/1600। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद dy स्क्वायर जो by प्लस a में a के शून्यकों का गुणनफल होगा। चलिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी a/d। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा a/d, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की तरफ, √18 का परमेयीकरण गुणांक है। √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा √2, यानी बी। इसका आपका राइट आंसर होगा बी, √2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बता दें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी इसका राइट आंसर आपको होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है r ग्रेटर देन b, r लेस देन 0, r लेस देन b, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा r जो होगा वो लेस देन होगा किससे? तो b से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, r लेस देन b। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, चूँकि √5 से √5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 6, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आएंगे। द्विघात बहुपद x स्क्वायर जोड़ 12x जोड़ 35 के शून्यक है। इसका जब आप निकालिएगा तो पता चलेगा इसका आपका राइट आंसर होगा बी, दोनों ऋणात्मक। क्या होगा? दोनों ऋणात्मक। जब इसका आप सॉल्यूशन निकालेगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए आप लोग प्रैक्टिस मन लगा कीजिए, यही प्रैक्टिस आपके एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर बनाइए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, जिसका रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? जिसका रूट आपको नहीं निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद
5y² माइनस 25 के शून्यक है। तो अब इसका आप शून्यक निकालिएगा, तो प्लस माइनस √5 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा? तो देखिए द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो x² माइनस 3x माइनस 40, x² माइनस 3x माइनस 40, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x जो 4y = 8 का है। तो इसका देखिए एक हल होगा, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो सबसे पहले ये तो पहले नहीं होगा, बी ऑप्शन तो पहले नहीं होगा। अब कितना हल होगा? तो a1/a2 1/2, b1/2 1/2, यानी यहाँ पे आपको मैंने डी आंसर होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, अनगिनत हल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि बहुपद x² जोड़ ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो जब व्युत्क्रम होगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 हो जाएगा, जबकि अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -b/1, यानी -b/1 इक्वल 1, यानी b इक्वल -1, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अर्धवृत्त का कोण होता है, आप जब पढ़िएगा तो अर्धवृत्त का कोण आपको समकोण होता है, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हुए, द्विघात समीकरण ax² जोड़ bx जोड़ c = 0 जहाँ a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल कब नहीं होता? जब d जो होता है वो <0 हो जाता है। क्या होता है? <0, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हुए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण उतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा? तो 1/α + 1/β, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और -1/2 और -3 -b/a प्लस 1/2 बाई -3, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग मूव करते हुए, समानांतर श्रेणी -3 4 11 18 का इस 21वां पद क्या होगा? तो 21वां पद तो आपको पता होगा, यहाँ पे आप देखिए a बराबर हो जाएगा -3, d बराबर हो जाएगा 7, हमको t21 निकालना है, जो हो जाएगा a + 20d, यानी -3 + 20 × 7 140 -3 137। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? चलिए यहाँ पे सबसे पहले द्विघात समीकरण है,
चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समांतर श्रेणी 60, 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद जीरो है? यानी यहाँ पे TN जीरो रखिएगा, यानी 80 प्लस n-1 इंटू -4 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -80 इक्वल -4 इंटू n-1 प्लस 20 यानी 21 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 21, यानी 21वां पद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ मूव करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद उतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसका 2-3 तरीका बनाने का, आप कोई भी तरीका से बना सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूल बिंदु के नियामक होते हैं, तो मूल बिंदु का नियामक आपको क्या होता है बताइए? 0 0। क्या होता है? 0 0। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 0, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज ABCPQR सर्वांग समरूप है QR बाई BC, QR बाई BC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका रेशियो का स्क्वायर यानी 2 2 4/9। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दी गई आकृति में x का मान बताइए। यहाँ पे देखिए, आप लोग बनाइए फटाफट, क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिए। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए 110। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 110 होगा। कितना होगा? 110। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। बिंदु उतना को मिलाने रेखा मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा, बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम मूव करते हुए। बिंदु उतना के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी देखिए क्या होगा। यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 4√2 इकाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग मूव करते हैं। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो आप लोग पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 20। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होते रेखाएं होगी, तो संगत होगा तो संगत में आपको 2 कंडीशन होती है, तो प्रतिच्छेदी होगा या समपाती। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। बिंदु -6
-5 होता है तो किस पाद में है? तो दोनों जब माइनस में होगा तो वो आपका तृतीय पाद में होता है, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि पी आर एस इक्वल, देखिए पहले आप फिगर बनाइए। फिगर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। क्यू आर को इस प्रकार बढ़ाया गया एस तक, मान लीजिए ये एस हो गया, एस पी आर एस, पी आर एस ये जो एंगल है वो 120 है। क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल आपको 63 है। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल क्या होगा? तो आपको ये दोनों एंगल का सम इतना आना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ हम मूव करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा का समद्विभाजक करता है, किसी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, समबाहु। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी और ए डी बाई डी बी आपको 2/3 दे दिया है। ए ई बाई ई सी का मान होगा, तो इसका भी मान आपको 2/3 ये होगा। क्या होगा? 2/3 सेम रह जाएगा, चूँकि रेशियो सेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में ए बी बाई डी ई इक्वल बी सी बाई एफ डी, तो ये समरूप होंगे। समरूप कब होता है? जब कोरोस्पोंडिंग साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल, यानी ए बी बी सी, बी एंगल जो होगा बी और डी आपस में बराबर हो। क्या होना चाहिए? बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दी गई आकृति पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू, वो त्रिज्या यानी ओ क्यू यानी त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी क्या होगा? तो ओ पी यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 cm, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 5 cm। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु उतना की दूरी क्या होंगे? एक्स अक्ष से बिंदु 8, 12 की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो वाई नियामक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण आपको पता ही होगा 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि पी टी क्यू यानी ये जो एंगल है वो 50 डिग्री है। ठीक है, पी ओ क्यू क्या होगा? तो पी ओ क्यू आपको पता है कि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, यानी 130, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा, पी क्यू 3 cm और पी आर 6 cm, पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा
देखिए नीचे यहाँ फिगर दिया हुआ बोल रहा है कि पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा, पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू जो है वो 3 cm है और 6 cm है। आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू बोलना है। किसका वैल्यू बोलना, आप पढ़े होइएगा। साइन थीटा इक्वल 3/6 यहाँ हो जाएगा, यानी 1/2, और ये होता है आपको वैल्यू 30 डिग्री का। किसका होता है, 30 का, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या होगा, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41, कॉट 44/10 50, यानी इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 1, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा, बताइए। ये तो जानते हैं आप लोग, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग, 0 हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हो जाएगा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, tan 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी 14 cm, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा भाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है आप लोग के सामने। त्रिभुज पी क्यू आर, आर पर समकोण है, साइन पी प्लस क्यू क्या होगा, साइन पी प्लस क्यू क्या होगा। देखिए आर पर समकोण है तो पी 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1, यानी बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यदि α/4 = 15 तो √3 कोसेक अल्फ़ा, यानी यहाँ पे आपको अल्फ़ा हो जाएगा 60 डिग्री, √3 गुने कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2B। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R1 R2 त्रिज्या दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बराबर है, तो उसका त्रिज्या R त्रिज्या वृत्त है, तो इसका चेक कीजिएगा तो πr1 का स्क्वायर जो πr2 का स्क्वायर इक्वल πr², यानी पाई से पाई का R1 स्क्वायर जो R2 स्क्वायर इक्वल, यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए आपको हो जाएगा कॉस ए, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है, यानी सीढ़ी आपका 15 मीटर है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई आपको बताना है। क्या बताना है, दीवार की ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 इक्वल x/15। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, दीवार की ऊंचाई, ये 15 मीटर एक लंबी दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है, तो सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है।
यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम आते हैं 49 cot 1 प्लस इंटू cot 90। तो 10 1 cot 1 इंटू 10 1 इक्वल होता है 1, यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², यानी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। कल इससे आगे हम 51 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगर इससे आगे के क्वेश्चन के लिए कल लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।